विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट कांदिवली द्वारा छठ महापर्व के अवसर पर ठाकुर कॉम्प्लेक्स के सेंट लॉरेंस मैदान में छठ व्रतियों के लिए कृत्रिम तालाब बनाकर इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें हजारों की तादाद में छठ व्रतियों ने यहां आकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देकर छठ महापर्व मनाया। वही इस छठ महापर्व में भाजपा के उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर छठ व्रतियों का सम्मान किया और साथ ही यहाँ पर छठ महापर्व को अत्यंत महत्वपूर्ण महापर्व माना। वही इस कार्यक्रम का दायित्व भाजपा के गद्दावर नेता और विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक अशोक सिन्हा के कंधों पर रहा, जिनका साथ भाजपा के स्थानिक नगर सेवक शिव कुमार झा ने बखूबी निभाया। बड़े से बड़े काम हो रहे हैं, उसका हम आनंद मना रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पर हमारा जो वर्षों से चलता हुआ कार्यक्रम बंद हो रहा है और उसके बारे में अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और मैं भी चुपचाप यहाँ पर शिव कुमार ने जिसने मेरी तारीफ की, आप लोगों ने ताली बजाई, मैं सुनकर अगर चला जाता हूँ तो मुझे लगता है कि छठ मैया मुझे माफ़ नहीं करेगी। आप लोग छठ मैया से डरते हो क्या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं डरता हूँ भैया। और मैं नहीं चलाऊँगा, जो ऑफिसरों का राज देश में चलता है, लोग चुनाव में हमको वोट देकर जिताते हैं और लोकशाही में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का राज होता है, उनका एक सरकार बनता है और सरकार कायदे के मुताबिक काम करते हैं। वो ऑफिसर ने उसका डिफेंड करना चाहिए था, नेशनल पार्क के ऑफिसर ने, अगर कोई कोर्ट में गया है तो। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है भैया, इसके बिगड़ तो हम जी नहीं पाएंगे ना। इसके तो बिगड़ टेक्निक और टेक्नोलॉजी का हम स्वीकार करते हैं, विकास का हम सब लोगों ने मिलकर स्वीकार किया, विकास से बहुत जरूरी है, लेकिन सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। सांस्कृतिक जो महिमा उसको और हमने बढ़ाने की आवश्यकता है। जब देश विकास की ओर नहीं था, पढ़ाई लिखाई इतना लोगों में नहीं होता था, लेकिन उन दिनों के लोगों ने ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको टिकाए रखा, उसको मजबूत किया। रामलीला के माध्यम से रामलीला कर 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 उसको जीवित रखा। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना। अगर रामलीला नहीं होती तो ये विचार भी खत्म हुआ होता था, रामायण नाम का कोई पिक्चर भी नहीं आता था। इसलिए ये छठ मैया का जो पूजा है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। ये पूजा और आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से कैसे हो, जो हमारे भक्त हैं उनकी व्यवस्था और अच्छी तरह से कैसे हो, उसका हम व्यवस्था करेंगे आने वाले दिनों में। और जो नेचुरल जहाँ पर नदी है, नेशनल पार्क से जो आता है, अगर वहाँ पर अगर कोई कारण से बंद हुआ है तो कोर्ट में अगर जाना पड़े तो कोर्ट में जाएंगे, नहीं तो फिर जनता के कोर्ट में जाकर भी वो व्यवस्था फिर एक बार पुनर्जीवित हो, उसके लिए एक सांसद के नाते मैं प्रयास करूंगा। विक्रमादित्य एजुकेशन द्वारा इस तरह का भव्य आयोजन यहाँ किया गया है, क्या कहेंगे इस आयोजन? मैंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है, उनमें जितनी क्षमता थी उन्होंने उसका आयोजन किया है, और अगर कोई कमियां होगी तो उसका दोष पूरा मैंने लिया है कि सांसद के नाते मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई कमियां होगी, कोई परेशानी हुई होगी लोगों को, आने वाले साल में अच्छी व्यवस्था कैसे हो उसके बारे में हम सब लोग मिलकर ख्याल करेंगे। थैंक यू। परिसर के कई इलाकों में आपने इस तरह का आयोजन किया। भाई देखिए, छठ के प्रति हमारी जो भावना है, हमारी जो आस्था है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे एरिया के जो भी लोग हैं, बिहार हो, उत्तर भारत के हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, उन लोगों को छठ व्रत करने में किसी तरह का कठिनाई नहीं है। इसीलिए हम अपने संस्था विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था हम लोग करते हैं। कितने सालों से यह व्यवस्था आपने बनाए रखा? हो गया 26-27 साल हो गया। 26-27 साल से व्यवस्था चल रही है। इसमें हमारे साथ हमारे बहुत से सहयोगी हैं, जो कि हमेशा हर हालत में हमारे साथ खड़े रहते हैं और इस तरह की व्यवस्था करते हैं। कृत्रिम तालाब कहाँ आपने बनवाया? जैसे कृत्रिम तालाब अभी यहाँ पे देख रहे, राजीव गांधी मैदान में है, बिहारी टेकरी पर है, शिवाजी मैदान में है, डंकी कंपाउंड में है, सब जगह बना हुआ है। हाँ, परिसर इलाके में एक बड़ा समूह जो है छठ मैया के भक्त के रूप में लोग रहते हैं, उन्हें या तो जूहू जाना होता था या तो नेशनल पार्क बंद कर दिया गया है। तो इस बार किस तरह की अलग से व्यवस्था आपको देखनी पड़ी? मैं देखिए, व्यवस्था यही करना पड़ा, कुछ जगह एक्स्ट्रा जो है कृत्रिम तालाब बनाना पड़ा,
और वो बनने के बाद लोगों के करीब करीब व्यवस्था हो गई है। और अगले बार से नेशनल पार्क में जो होगा, क्योंकि हर साल हम वहाँ पर करते आए हैं। अभी जैसे कि गोपाल शेट्टी जी ने कहा, ये हमारी आस्था का विषय है और जब हमें वैसे सांसद का साथ मिलेगा तो हम वहाँ पर फिर से धूमधाम से शुरू करेंगे और ये जो व्यवस्था चल रही है ये व्यवस्था चलती रहेगी। लगभग कितने भक्तों के इसका लाभ हो रहा है? भाई ये तो हज़ारों की संख्या में है लोग, हज़ारों की। जय छठ मैया। जय छठी मैया। बोलो मैडम, तुम भी 2 लाइन। छठ मैया का प्रोग्राम है। छठ मैया की जय। बहुत आस्था और पवित्र का पर्व है। सूर्य देवता ही हमारे ऐसे हैं जो पूरा संसार को उजाला कर देते हैं। उन्हीं पर ही सारी व्यवस्था टिकी हुई। सूर्य भगवान ना हो तो जीवन असंभव है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जय छठ मैया।